नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में मैंने आपसे कहा था कि जितने भी प्रश्न अनुरूप चीज़ें होंगी उसका मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा। और मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है। सभी लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़ भी गए हैं, तो आप भी वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दूँगा। और आज हम निबंध लेखन और निबंध को कैसे प्रभावी बनाया जाए जिससे हम उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सकें। मैंने आपके साथ मार्कशीट अपनी साझा की है समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की, जिसमें मुझे 76 अंक प्राप्त हुए हैं। 76 नंबर मुझे वहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। तो मैं इसके अलावा मैंने पीसीएस मुख्य परीक्षा में 22 और 23 दोनों में मुझे 99 अंक दोनों में बराबर मिले हैं। तो ऐसे में कुछ जो मेरी रणनीति है, जिसे निबंध किस तरह लिखा जाए और किस तरह उसको प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से एक एक चीज़, एक एक बिंदु पर मैंने चर्चा की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निबंध का क्या है। निबंध को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्रस्तावना, व्याख्या और उपसंहार या निष्कर्ष। ठीक है। प्रस्तावना मतलब भूमिका। आपका पूरा निबंध किसी भी परीक्षा में पूरा नहीं पढ़ा जाएगा। आपका जो मूल्यांकन होगा, आपकी कॉपी की जो मूल्यांकन होगी, वो आपकी भूमिका पर होगी। आपने कितनी प्रभावी रूप से भूमिका का निष्पादन किया है, उस अनुरूप आपको अंक प्राप्त होंगे। कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो पहला ही प्रभाव अगर अपने प्रभावी रूप से परीक्षक के दिमाग पर हावी कर लिया, तो स्वाभाविक सी बात है आपको अच्छे अंक बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। ठीक है। अब क्या प्रस्तावना में हमें क्या करना होगा, या व्याख्या करने में हमें क्या करना होगा, और निष्कर्ष में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें उत्कृष्ट अंक प्राप्त हो। तो पहले क्या बातें ध्यान रखनी है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला तो प्रस्तावना जो है प्रभावी रहे। उसको प्रभावी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उद्धरण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप स्त्री सशक्तिकरण पर निबंध लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप किसी श्लोक जैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या फिर भीमराव अम्बेडकर की जो कथन है कि मैं उस देश की प्रगति को महिलाओं के सशक्तिकरण से नापता हूँ, तो इस टाइप के उद्धरण का प्रयोग कर सकते हैं। फिर श्लोक, कविता या किसी रिपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन पर अगर आप निबंध लिख रहे हैं, तो वहाँ पर किसी या यूएन की कोई रिपोर्ट हो, ठीक है, किसी एक की रिपोर्ट वहाँ पे मेंशन करके आप निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। निबंध लिखते समय हेडिंग का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 11th-12th में निबंध लिखते समय हेडिंग का प्रयोग करते हैं, पर समीक्षा अधिकारी या पीसीएस की मुख्य परीक्षा देते समय और निबंध लिखते समय हेडिंग का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हेडिंग डालने की, हम पैरा चेंज करेंगे और पैरे में हर एक चीज़ लिखेंगे, हर एक पॉइंट को हम लोग पैरे में लिखेंगे। और पैरा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे पैरे होने चाहिए, जिससे जो परीक्षक है वो आसानी से आपके हर बिंदु पर, हर जो आपने बिंदु लिखा है उसको अच्छे से पढ़ ले। ठीक है। 4-5 लाइन में 4-5 लाइन का एक पैरा होना चाहिए। ठीक है। और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, अगली जो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक ही बात को बार बार दोहराने से बचना चाहिए। जैसे कोई विषय या कोई बिंदु आपने पहले लिख दिया हो, उसको वही बिंदु बाद में किसी और जगह नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि परीक्षक पर आपके लेखन शैली का दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिससे वो कम अंक देने के लिए आतुर हो जाएगा। तो उसको किसी तरह का मौका ना दीजिए कि वो आपका अच्छा निबंध खराब कर दे। अगला जो है कि वर्तनी शुद्धि पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में हिंदी का ही खेल है, तो हिंदी जो है में वर्तनी बहुत अशुद्धि अगर होगी तो क्षम्य नहीं है। अगर आपने बहुत उत्कृष्ट निबंध लिखा है और आपने हर लाइन में 2-3 वर्तनी अशुद्ध लिखी है, तो परीक्षक के मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर होगा और आपकी जो अंक देने में वो बहुत कम दे देगा अंक उसमें। ठीक है। फिर दूसरी बात जो है, स्वयं के पूर्वाग्रह का निबंध में सम्मिलित जो आपका पूर्वाग्रह, जैसे आप किसी भी विषय पर, जैसे आरक्षण पर आपकी जो अभिवृत्ति है अगर नकारात्मक है, तो
तो आप अपनी अभिवृत्ति वहाँ पर मत लिखिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो एक सीधे रास्ते पर आप चल रहे हैं, उसी सीधे रास्ते पर आपको निबंध लिखना है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं जाना है। तो वहाँ पे अपने पूर्वाग्रह को बचा लीजिएगा निबंध के दौरान। फिर आप जहाँ आपको पूर्वाग्रह दिखाना हो वहाँ दिखाइए, लेकिन निबंध के पेपर में मत दिखाइएगा। और निबंध लिखते समय विषय के अनुरूप बीच बीच में उद्धरण, कथन आदि का प्रयोग निबंध को अलंकृत बना देता है। जैसे आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, समस्या कोई लिख रहे हैं निबंध के दौरान, तो समस्या से संबंधित कोई उद्धरण आपके दिमाग में आया तो वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। कोई पंक्ति वहाँ पर आई, कोई किसी शायर द्वारा कोई शायरी अगर याद आ गई तो वहाँ पे 2 अंक 2 लाइन में लिख के दिखा दिया आपने। तो इससे क्या होता है कि अगर 4-5 कोटेशन वहाँ पे पड़ जाएंगे तो ऐसे में निबंध जो है बहुत प्रभावी दिखता है, बहुत प्रभावशाली, अलंकृत भी दिखता है। तो जब हम हिंदी के निबंध को लिखते हैं तो उसमें अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे शब्दों का जाल बुन जाता है। ऐसे में पढ़ने में वो प्रवाह दिखता है निबंध। जब निबंध लेखन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि वो प्रवाह, निबंध में प्रवाह हो, पढ़ने में प्रवाह हो, ठीक है। उस प्रवाह को आपको एकदम बराबर से लेके चलना है। अब आगे चर्चा करते हैं कि निबंध हम लोग शुरुआत क्या करें। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है निबंध लिखते समय कि ये चीज़ें आपको करनी है। अब निबंध की शुरुआत कहाँ से करें, आइए शुरू करते हैं। बहुत शॉर्ट में समझते हैं। पहले प्रस्तावना को लिखें, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि प्रस्तावना को प्रभावी कैसे बनाना है, मैंने पीछे बता दिया है कि उद्धरण, कथन, किसी या रिपोर्ट को मेंशन करके हम लोग प्रस्तावना या भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रस्तावना लिखने के बाद विषय से संबंधित इतिहास को समझाना है। जैसे उदाहरण में प्राचीन व मध्यकाल तथा ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति। अगर महिला सशक्तिकरण पर निबंध आया, अपनी भूमिका लिखी, भूमिका लिखने के बाद आप तुरंत प्राचीन काल में चले आइए। वहाँ पे लोपा, पाला, घोषा, मुद्रा, जितनी भी महिलाएं तो उनका नाम मेंशन कर दीजिए, वहाँ की स्थिति कैसी थी। फिर मध्यकाल में जाइए, वहाँ पर रजिया सुल्तान और पद्मावती से संबंधित जो भी चीज़ें आपको पता हो वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, जैसे वहाँ पे आप एज ऑफ कंसेप्ट वाला सम्मति आयु अधिनियम है, फिर सारदा अधिनियम है, फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह नियम लाया गया। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिर अगर जैसे कृषि और अर्थव्यवस्था पर निबंध आया है तो उसमें आप उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझाने के लिए एलपीजी आप समझा सकते हैं, हरित क्रांति समझा सकते हैं। जो भी चीज़ें कृषि और अर्थव्यवस्था में उस समय 1950 से लेके 2000 तक हुई हैं, उन चीज़ों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में हम वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी एक पेज में आप लिखिएगा, ठीक है। अगला जो है, यदि निबंध किसी नवीन विषय पर हो, अगर निबंध किसी नए चीज़ पर, नए टॉपिक पर पूछ रहा है, या कोई नीति नई सरकार द्वारा लाई गई है उस पर निबंध आ गया है। जैसे अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी पर निबंध आ गया, जैसे चंद्रयान पर निबंध पूछ लिया, ठीक है। या फिर भारत की अंतरिक्ष पर्यटन पर निबंध आ गया, या फिर कोई नीति जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव हो गया, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई। ऐसे मुद्दे पर अगर, ऐसे विषय पर अगर निबंध पूछा जा रहा है तो उसकी आवश्यकता क्यों है, भारत में उसकी आवश्यकता क्यों है, उसको भी समझाना है। तो ऐसे में भी आप इसको एक पेज में उसकी आवश्यकता को अच्छे से समझा दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर विषय के पक्ष और विपक्ष में कम से कम 2-3 पेज में चर्चा करनी है। जैसे एआई के विषय में अगर निबंध आया तो एआई के खतरे भी बताइए, एआई से संभावनाएं क्या क्या हैं, एआई से लाभ क्या है, एआई से हानि क्या है, ठीक है। या महिला सशक्तिकरण के विषय में निबंध पूछा है तो महिला सशक्तिकरण क्यों नहीं हो पाया है, और महिला सशक्तिकरण करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं सरकार द्वारा। या महिला सशक्तिकरण अगर कर दिया जाए तो क्या क्या सकारात्मक चीज़ें होंगी, जैसे देश का आर्थिक विकास होगा, कृषि में स्त्रीकरण होगा, या फिर लैंगिक जब असमानता आ जाएगी, या महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ जाएगी तो क्या क्या सुधार होंगे, प्रजनन दर में सुधार होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर सरकार, अथवा जैसे सरकार में भारत और राज्य सरकार, अगर आप यूपी से उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है और भारत सरकार क्या कर रही है, अथवा वैश्विक स्तर की योजनाओं, पहलों, नीतियों की चर्चा करनी है। अब जैसे महिला सशक्तिकरण है, या फिर
विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित राष्ट्रीय विज्ञान नीति है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति है, तो उसकी चर्चा करनी है और क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उसके लिए। ठीक है, जैसे ध्रुव योजना चल रही है। ठीक है, साइंस टेक में जो बच्चों को प्रयोगशालाओं से संबंधित या फिर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना है। तो ऐसे करके आप सारी योजनाओं को वहाँ पे मेंशन करना है, या फिर वैश्विक स्तर पर जो भी चीज़ें चल रही हों जो आपको पता हो वहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, अगला जो पॉइंट है, यदि निबंध किसी समस्या को लेकर है, ठीक है, समस्या मतलब सामाजिक समस्या पर आप कोई निबंध लिख रहे हैं, जैसे बाल श्रम हो गया, ठीक है, महिला के समक्ष समस्या होगा, कृषि के समझ समस्या हो गया, जलवायु परिवर्तन के समझ समस्या हो गई, वायु प्रदूषण हो गया, कुछ भी अगर समस्या पर निबंध है तो उसकी निराकरण के उपाय बताने हैं। ये कम से कम एक पेज तो आप ले लीजिए इस उपाय को बताने के लिए, और इसमें आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद को भी दर्शा दीजिए कि मतलब संविधान में ये प्रावधान किया गया है। इसके अंदर जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पर्यावरण के लिए जो आर्टिकल है या मौलिक कर्तव्य में जो आर्टिकल है, तो ये सबको वहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ऐसे में क्या होगा, निबंध बहुत ही प्रभावी हो जाएगा। फिर निष्कर्ष, अंतिम में निष्कर्ष को हम 40 से 45 शब्द में ही लिखेंगे, मैक्सिमम 40, अधिक से अधिक 50 से ज़्यादा मत होने दीजिएगा, क्योंकि एक ही पैरे में लिखना है, बहुत बड़ा निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष में हम अपना दृष्टिकोण बताएंगे कि हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें आप जोड़ लीजिएगा, एक तो नागरिक के स्तर पर और दूसरा जो है सरकार के स्तर पर। ठीक है, नागरिक के स्तर पर क्या करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा जो है गवर्नमेंट के स्तर पर क्या करना चाहिए। निष्कर्ष में ये करना है, यहाँ पर आपको समाधान बताना है अपने दृष्टिकोण के अनुरूप। ठीक है, आप अपना दृष्टिकोण क्या रखते हैं किसी विषय पर, और नागरिक के स्तर पर देख लीजिए और सरकार के स्तर पर भी, और जो चीज़ें सरकार कर रही हैं उससे जुड़ाव करके निष्कर्ष एक प्रभावी रूप से आप लिख दीजिए। निष्कर्ष लिखने के बाद अगर आपको कोई उद्धरण या कथन याद आ रहा हो तो वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। इस तरह निबंध एक जो है बहुत प्रभावशाली ढंग से आप लिख सकते हैं। इसके संदर्भ में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने टेस्ट सीरीज़ जो है स्टार्ट कर दिया है, 22 अगस्त से पहला टेस्ट स्टार्ट हो गया है। आप लोग टेलीग्राम में जाकर जुड़ सकते हैं, और जो भी इच्छुक छात्र हैं वो अपना फ़ी पे करके पेड ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।